एक समूह पूरी तरह से सशस्त्र डाकुओं का बैंक लूटने का इरादा था, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उनका सामना गश्त कर रहे एफबीआई से हो गया। दोनों पक्ष अचानक जैसे एक दूसरे को देख रहे हों, एक पल के लिए वहीं ठिठक गए। माहौल बेहद अजीब हो गया। उम्मीद थी कि एफबीआई न्याय के लिए कदम उठाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अनदेखा करने का विकल्प चुना और दूसरी दिशा में मुड़ गया। डकैत भी तुरंत उसकी बात समझ गए। तुरंत हथियार उठाकर बगल के बैंक में घुस गए। कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से काम बांट लिया, कुशलता से काम किया, जल्दी से सभी लोगों को काबू में कर लिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उन्हें पानी के टैंक में डालकर नष्ट कर दिया। फिर बैंक मैनेजर सुसान को पकड़कर उससे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया। पहली बार इस तरह की घटना का अनुभव कर रही सुजैन बहुत डर गई थी। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। कई बार पासवर्ड डालने के बाद भी वह तिजोरी नहीं खोल पाई। इस समय उसके दिल का डर और बढ़ गया। तभी पास खड़े डाकू के सरगना ने उसकी डर को भांप लिया और तुरंत झुककर उसे सांत्वना दी। शांत हुई सुजैन ने जल्दी से तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। डाकू तुरंत अलग अलग दिशाओं में काम करने लगे। एक व्यक्ति निगरानी कक्ष में जाकर बैंक की निगरानी हार्ड ड्राइव निकालकर माइक्रोवेव में नष्ट करने लगा। सरगना ने तिजोरी खोली और नकदी को बैग में भर लिया, लेकिन तभी बाहर के दरवाजे पर अचानक तेज दस्तक की आवाज आई। डाकू तुरंत बंदूक निकालकर सतर्क हो गए और सुजैन ने इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप अपने पैर से अलार्म दबा दिया। लेकिन यह दृश्य अचानक ही डाकू के सरगना ने देख लिया। सुजैन तुरंत डर के मारे सिर झुका लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सरगना ने उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि अपने साथियों को तुरंत भागने का आदेश दिया। हालांकि एक गुस्सैल साथी इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। उसने तुरंत अपने पास खड़े एक व्यक्ति को चुना और उसे पीटने लगा। मारते हुए कहता गया, हम सब भाग गए और तुमने पुलिस को बुलाया। अच्छा हुआ कि सरगना ने समय पर उसे रोक लिया। लेकिन इसी खींचतान में सुजैन ने अचानक डाकू की गर्दन पर टैटू देख लिया। उसी समय अन्य दो लोग हर कोने में कीटाणुनाशक छिड़कने लगे ताकि वे वहां छोड़ी गई किसी भी जानकारी को नष्ट कर सकें। सब कुछ करने के बाद वे जल्दी से निकल गए। चूंकि एफबीआई पहले से ही रास्ते में थी, उन्होंने सुजैन को बंधक बनाने का फैसला किया ताकि वे अपनी वापसी के लिए समय प्राप्त कर सकें। सुजैन की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद डाकुओं ने अपने मुखौटे उतार दी और मुखौटे के नीचे एक सुपर हीरो की सुंदर चेहरा था। बेन ने सुजैन को दयनीय स्थिति में देखा और उसके दिल में दया उत्पन्न हुई। इसलिए जब वे सुरक्षित हो गए तो उन्होंने सुजैन को सुरक्षित रूप से समुद्र तट पर छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोग सफलतापूर्वक भाग निकले, लेकिन नई परेशानियां जल्द ही आ गईं। बार्टन ने पाया कि उनके द्वारा बंधक बनाई गई बैंक मैनेजर सुसान वास्तव में उनके पड़ोस की गली में ही रहती है। दोनों के बीच केवल कुछ 100 मीटर का फासला है। हो सकता है कि किसी दिन वे आमने सामने आ जाएं। इस टाइम बम को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए बार्टन ने खुद जाकर उसे चुप कराने का फैसला किया। वेन उसके उग्र स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। अगर वो कुछ करता है तो निश्चित रूप से कुछ असामान्य करेगा और उस समय ये सभी को फंसा सकता है। इसलिए वेन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह खुद इस मुश्किल मामले को संभालेगा। इसी समय जब एफबीआई घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि डाकुओं ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उस वैन को भी उन्होंने पूरी तरह जला दिया था। अनुभवी जासूस तुरंत समझ गया कि ये डाकू बहुत माहिर हैं और अब वे केवल सूजन से पूछताछ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कोई लाभदायक सुराग मिल सकता है। लेकिन सुजैन ने लुटेरे के टैटू के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि उसे बदला लिया जाएगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि उसने स्वेच्छा से लुटेरे की मदद की तिजोरी खोलने में और अंत में उसे सुरक्षित छोड़ दिया गया। ये सब कैसे शक पैदा नहीं करेंगे। जब तक इंस्पेक्टर ने देखा कि वह डर के मारे कांप रही थी, तब जाकर उसके मन में संदेह कुछ कम हुआ और उसने अस्थायी रूप से यह विचार छोड़ दिया कि वह लुटेरों की साथी है। फिर इंस्पेक्टर ने सुजैन से कहा कि चिंता न करें, वह जल्द ही लुटेरों को पकड़ लेगा। मूल रूप से बोस्टन के 90% डकैती के मामले एक ही जगह से आते हैं, चार्ल्सटन। इस जगह पर बैंक लूटना जैसे व्यापार करना है, यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कला बन गई है। हालांकि भले ही वैन और उनके साथी जोखिम उठाकर बड़ी रकम लूटते हैं, वे इसे सीधे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि इसे जटिल मध्यस्थ प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है और हर बार वैन को एक हिस्सा फूलों की दुकान के मालिक को देना पड़ता है। असल में ये साधारण दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति ही उन्हें काम सौंपने वाला पर्दे के पीछे का बड़ा आदमी है। अगले दिन वैन ने सूजन का पीछा करते हुए उसे एक लॉन्ड्री की दुकान तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वह बैठा, सूजन खुद ही आकर अभिवादन करने लगी। उसने कहा कि सिक्का बदलने की मशीन खराब हो गई है, क्या वह कुछ सिक्के उधार ले सकती है। वैन ने सुनकर सीधे मना कर दिया। मजबूरन सूजन को कपड़े समेटकर घर जाने की तैयारी करनी पड़ी, लेकिन जब उसने कपड़ों पर खून के धब्बे देखे तो उसके दिमाग में फिर से डकैती के दिन की घटना ताजा हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुजैन की दयनीय स्थिति को देखकर वैन तुरंत आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने लगा, लेकिन इसी संपर्क ने उनकी किस्मत को एक साथ जोड़ दिया। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, उनके दिलों में एक अलग तरह की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। भावनाओं के इस भराव के साथ सुजैन भी धीरे धीरे अंधकार से बाहर निकलने लगी। उस रात उसने वेन से पूछा कि वह बैंक डकैती के बारे में कितना जानता है। वेन, जो बचपन से चार्ल्सटन में रह रहा है, कहता है कि वे अफवाहें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। उसका सारा ध्यान हॉकी पर है और वह उन चीजों से परिचित नहीं है। सुजैन ने इस मौके पर उस दिन हुई डकैती की बात बताई। उसके लिए वह सबसे लंबा दिन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने डाकुओं का टैटू देखा था, लेकिन बदले की डर से उसने पुलिस को नहीं बताया। पर वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सामने ये नरम दिल और देखभाल करने वाला आदमी ही डकैती गिरोह का सरगना है। इस बीच पुलिस लगातार बैंक डकैती की जांच कर रही थी और जल्दी ही उन्होंने वैन के साथी पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि जब भी वह छुट्टी लेता उसी दिन डकैती होती। इसलिए इंस्पेक्टर ने तेजी से उसकी जांच शुरू की और तहकीकात के दौरान पाया कि यह एक अत्यधिक सक्षम अपराधी गिरोह है। मोटा आदमी गाड़ी चुराने में माहिर था, जबकि बटन के तरीके क्रूर थे। उसने 10 हत्याएं की थी और 2 बार जेल जा चुका था। और वैन ने अपने पिता के मार्गदर्शन में बचपन से ही लूटपाट के काम में महारत हासिल की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसलिए इंस्पेक्टर ने उनके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखने का आदेश दिया। हालांकि वैन आने वाले खतरे से अनजान है। वह अपनी प्रेमिका के साथ रोमांटिक मुलाकात में मग्न है और सुजैन के आने से उसे अपराध छोड़ने का विचार आया। लेकिन तभी बर्टन अचानक प्रकट हुआ। इस उग्र स्वभाव के साथी का सामना करते हुए वेन का दिल तुरंत घबरा गया। उसे डर था कि वह सुजैन के साथ कुछ अनुचित न कर दे, लेकिन अच्छा हुआ कि बर्टन ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की। तीनों अच्छे दोस्तों की तरह बातचीत करने लगे। वेन चिंतित था कि उसका टैटू सुजैन देख न ले, इसलिए उसने उसे ढक लिया।